हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। जस्ट इमेजिन करिए कि एक वायरल वीडियो पाकिस्तान से निकल के आती है और वहाँ पे बोला जाता है कि भाई देखिए, मुंबई हमने कर दिया, अब अगला आगरा और दिल्ली है, और ये पब्लिक के सामने आ जाती है। एंड देयर इज़ नो रिएक्शन, देयर इज़ नो कॉन्डेमनेशन, कुछ भी नहीं। दुनिया भर इट्स ओके, फाइन है, ये इंडिया पाकिस्तान का इशू है। इसके बीच में एक चीज़ समझ आती है कि एक साइड से पाकिस्तान को 80% उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना दे रहा है, और अचानक से अमेरिका वो आईएमएफ बेल आउट, कभी F-16 के अपग्रेड्स और कभी माइनिंग लीजेस। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ऑप सिंदूर के लिए क्या चाइना और अमेरिका पाकिस्तान को तैयार कर रहा है, और क्या इस पूरे रीजन में, इस पूरे साउथ एशिया में हमेशा कोशिश रहती है कि भारत को हमेशा तंग करके, परेशान करके, ट्रैप करके रखा जाए, ताकि भाई वो अपने ऊपर फोकस ना कर सके। और इसका सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान और बांग्लादेश। कहानी को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, क्योंकि याद रखिए, हमेशा आपके साथ कोई ना कोई छल कपट होगा। आपको शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है, आपको रेडी होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, धुरंधर को जीसीसी में बैन कर दिया गया है, तो मतलब समझिए, कभी भी कोई ग्लोबल ऐसी मिलिट्री की मूवी होगी, कोई स्पाई की मूवी होगी, उसे कभी बैन नहीं किया जाता, बट धुरंधर को बैन किया गया है जीसीसी में। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो आपत्ति होगी, किसी को तो पेट में दर्द हो रहा होगा। नैरेटिव किसके बर्स्ट हो रहे हैं, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इससे आपको समझ आएगा कि बॉलीवुड ये बजरंगी और भाईजान टाइप की मूवी क्यों बनाते हैं ना। ध्यान से देखिए, ये हमारे चैनल्स हैं, इसे याद से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हाइप करिए इस वीडियो को। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन करिए, अगर व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए ना। ध्यान से देखिए, पीएम मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्कस ट्रेड, एनर्जी एंड डिफेंस। ना सबसे बड़ी अभी बात जो चल रही है, मैं कहूंगा बैक बर्नर पे या बिहाइंड द सीन्स, वो ये है, इंडिया यूएस के बीच में कभी भी एक ट्रेड डील अनाउंस हो सकता है, कभी भी। ठीक है, उसके सारे हिंट्स आ रहे हैं, बार बार पॉजिटिव इमेजेस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, बट इसके बैकएंड में इंडिया को ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, इंडिया के ऊपर प्रेशर कैसे होता है, इंडिया को जियोपॉलिटिकली आइसोलेट करने के लिए बड़े पावर्स कैसे खेलते हैं, इंडिया को हमेशा परेशान करने के लिए कैसे खेलते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी प्रोफेशनल्स का गेम है। और जब भी इसके ऊपर आप जर्मन मॉडल से कमेंट्री सुने, तो आपको समझ आएगा कि आधी अधकचरी नॉलेज के बाद, जब तक पुश एंड पुल ना समझ पाए, सिक्योरिटी ना समझ पाए, इंटरनल थ्रेट ना समझ पाए, एक्सटर्नल थ्रेट ना समझ पाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स इस रीजन का, जियो स्ट्रेटजी, कौन सी कंट्री किस रीजन में ऑपरेट करना चाहती है, क्यों, और फ्यूचर क्या देखती है, जब तक आप इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को पैरेलली एक मैप पे देख नहीं पाएंगे, तब तक आप पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे। पहली कहानी इस ट्रम्प्स $686 मिलियन F-16 अपग्रेड फॉर पाकिस्तान, अ मैसेज टू इंडिया। देखिए, ये मैसेज हमेशा भारत के लिए है, और इसी तरीके से अगर भारत को ड्रोन्स मिलते हैं या कुछ भी और मिलता है कटिंग एज, तो वो भी पाकिस्तान के लिए मैसेज होगा। बट बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान में परेशान रहे, इंडिया में परेशान रहे। दिस इंश्योर्स कि जो लोग पावर में है, द पीपल हु आर ऑलरेडी ऑन द बिग टेबल, P5 जो है, वो हमेशा P5 बन के रहे। जो बिग 5 इकोनॉमीज हैं, वो बिग 5 बन के रहे। अगर आपको अभी तक जगह नहीं मिली डिस्पाइट योर इकोनॉमी, तो आपको मतलब डिरेल किया जाए, आपको मतलब एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है जब आप बोलेंगे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है हाई स्पीड से, तो लोग आपको तुरंत काउंटर देंगे, बट सैलरी तो नहीं बढ़ रही, बट जॉब तो है नहीं। ओके, तो ये कहानी, ये जो नैरेटिव्स हैं, ये ग्लोबली भी आपके ऊपर थोपे जाते हैं, रॉयटर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू। एक एक कहानी, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ है नहीं, सारी कंट्रीज में मस्त तरीके की फैलेसीज हैं। ठीक है, लुक एट अमेरिकन एयरपोर्ट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, कि भाई जब भी आप ऐसी बातें करेंगे कि भाई इंडिया की जीडीपी ओवरऑल नंबर्स आर गुड, तो बोलेंगे पर कैपिटा नहीं है, पर कैपिटा नहीं है। अंडरस्टैंड? आइडिया इस कि आप कभी भी अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट ना कर पाए, आप हमेशा डिमोटिवेट रहें, और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत कॉन्फिडेंस और ऑपरेशन सिंदूर जैसा नूर खान एयरबेस वगैरह उड़ा दें, तो पाकिस्तान को सब लोग बैक करने लगे, ताकि आप पाकिस्तान के साथ पैरिटी में रहे। पाकिस्तान आपके बराबरी का है, ये आपको बार बार मेंटली बताया जाता है, और इसलिए धुरंधर क्या करता है, आपको इस पैरिटी से सीधा बाहर निकाल देता है। आपको ये बताता है हु इज बाप। बाप बाप होता है साउथ एशिया में, कहीं पे भी मिलोगे वहां ठोका जाएगा, बाहर भी जाके ठोका जाएगा। बट देखिए, तुरंत पैरिटी मेंटेन करने के लिए कौन आते हैं? पप्पा। जिन पप्पा को खुद आपको F-35 बेचना है, वो F-16 को अपग्रेड करते हैं। पाकिस्तान F-16 फ्लीट गेट्स अ मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट। अपग्रेड्स इंक्लूड लिंक 16, डेटा लिंक्स, IFF, एवियोनिक्स एंड स्पेयर्स। कुल मिला के बॉटम लाइन क्या है? चाइना के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, एयर डिफेंस सिस्टम चल रहे हैं, और F-16 ये अमेरिकन ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसके कारण इनको एंटायर बैटलफील्ड का सिनारियो नहीं मिल रहा था, इसलिए ये अपग्रेड ऑफर किया गया है, ताकि F-16 आराम से इंटायर बैटल सिनारियो को देख पाए, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ पैरेलली कोऑर्डिनेट कर पाए।
और ये सारी कहानी कहाँ से, ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका देगा भाई। वाशिंगटन वांट्स इंडिया टू बाय मोर यूएस वेपन्स एंड कट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ये सब बहाना है। कुल मिला के अब एक ही निशाना है। इंडिया एक ऐसे पोजीशन में पहुंच चुका है जहां पे अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्रो करे, बट वो अमेरिका के तरीके से ग्रो करे। अगर वो ग्रो करता है तो वो चाइना को परेशान करता रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया को परेशान करता है, वैसे इंडिया को चाहता है कि इंडिया चाइना को पाकिस्तान परेशान करे, और परेशान करने के बदौलत के रिटर्न में बड़े सारे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स मिल जाए, डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल जाए, और जिसकी आप किस्त जो है, ईएमआई जो है, वो भारत खुद भेजेगा। अब ये टाइमिंग बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक साइड में ट्रम्प कहता है मैंने वॉर रुकवा दी, उसके बाद भाई इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, ये जो ऑपरेशन हुआ था फॉर 88 आवर्स, जिसमें हमने घुटने पे बिठाया था, इनको तोड़ा था, इस ऑपरेशन में आप देखिए इसके बाद बार बार ट्रंप ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट्स देता है। इसके बाद देखिए, याद रखिए, F-16 जेटेंस, हमें बार बार ये अश्योरेंस रीअश्योरेंस दिया जाता है कि भाई देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और F-16 जो है वो कभी इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं की जाएंगी। बट इस टाइम में ऑप सिंदूर में क्लियर था, F-16 उड़े, उनको ठोका गया, गिराया गया, हैंगर में भी ठोक दिया गया। ओके, डन। तो इसलिए नेचुरल सी बात है, अमेरिका को परेशानी होगी, मेरी वेपन को रगड़ दिया गया है तो उसको अपग्रेड करने आए। और यहाँ पे अमेरिका ये भी कह रहा है कि भाई कोई इंबैलेंस नहीं हुआ इसके कारण कोई ऐसा कॉम्बैट एडवांटेज नहीं है। तो भाई जब एडवांटेज नहीं है तो देख क्यों रहे हो? ठीक है ना। यहाँ ध्यान से जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो भी इन्होंने रिलीज कर दी है। और जैसे हम इंडिया फर्स्ट भारत फर्स्ट कहते हैं, वैसे इनकी स्ट्रैटेजी अमेरिका फर्स्ट है। अमेरिका फर्स्ट मतलब एवरीवन सेकंड। इसका मतलब क्या है? भारत को फंसा के रखा जाएगा। इसीलिए तेजस स्लोली डेवलप करेगा। तेजस का अगर क्रैश होता है तो उसे सारे लोग अचानक से शेयर करेंगे। तुर्किश हैंडल्स, चाइनीज हैंडल्स, पाकिस्तानी हैंडल्स, अमेरिकन हैंडल्स, सब बेइज्जती करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता। और हाँ, रशियन को भी अलग मत समझिए, वो भी चाहते हैं कि उनके वेपन्स का सेल हो। आप भी चाहते हैं कि आपके ब्रह्मोस का सेल हो, आप भी चाहते हैं कि आपके पिनाका का सेल हो। नेचुरल सी बात है। तो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये कैंपेन्स चलते रहेंगे। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर भी हमारा जो ये वाला मॉडल है ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कोई भी मान लीजिए इंडिया को नैरेटिव चलाना हो तो उसमें 5-6 लोग आके फैक्ट चेक करने लगेंगे इमीडिएटली। उनको समझ भी नहीं आएगा कि स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। ओके, दे डोंट हैव एनी क्लू। उसी टाइम में ये फैक्ट चेकर्स क्या करते हैं? पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको उठा के उसकी फैक्ट चेकिंग करने लगते हैं और बोलने लगते हैं भारत की सरकार को जवाब देना चाहिए, क्या ऐसा सच में कुछ हुआ है? डू अंडरस्टैंड? इतनी मूर्खता है। बट आपको लगेगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मूर्ख है, नहीं, पैसे के लिए होता है सब कुछ। तो ट्रम्प्स न्यू अमेरिका फर्स्ट सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, व्हाट डू वी नो? इसके साथ साथ पैरेलली क्या चलता है, और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आपको समझ आना चाहिए कि अमेरिका क्लियरली कह रहा है मिडिल ईस्ट में मेरे को रहना नहीं है, मिडिल ईस्ट से मेरे को कोई पंगा नहीं है। ठीक है, मेरे पास काफी तेल गैस है। चाइना के बारे में बोलता है कि भाई चाइना हमारा एडवर्सरी है, चाइना को हमें चेक करना पड़ेगा, बट हम कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। रशिया भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया के बारे में बोलता है भाई इंपॉर्टेंट पार्टनर है। बट इंपॉर्टेंट पार्टनर बोल के डिफेंस सेल किसको करता है? तो आपको लगेगा ये एक डिफेंस सेल है, ये एक डिफेंस अपग्रेड है। नहीं, दिस इज द स्टिक। इसके बाद कैरेट दिया जाता है इंडिया को। स्टिक है मतलब पाकिस्तान को थोड़ा पैसा दे दिया और पाकिस्तान के असीम मुनीर की तारीफ वारीफ कर दी, ताकि इंडिया थोड़ा सा ना इनसिक्योर हो जाए। जैसे वो इनसिक्योर गर्लफ्रेंड होती है, इनसिक्योर बॉयफ्रेंड होता है, उस टाइप से थोड़ा हम एक्ट करने लगे, हम अचानक से सारे चेक में साइन करके देते। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होता है, ब्लैकमेल किया जाता है एक तरीके से। ये दिस इज जियो पॉलिटिक्स ऑल ओवर इट। शेम दैट स्टूडेंट्स हैव टू गो बैक आफ्टर ग्रेजुएटिंग। ये भी तंज इंडियंस और चाइनीज के ऊपर कसा जा रहा है कि शेम है यार, तुम लोग को जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, तुम लोग मेरा गोल्ड कार्ड ले लो, है ना, ये मेरा ये गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है, $1 मिलियन दो और यहीं पे रहो, है ना, अपनी रेजिडेंसी ले लो, पैसे दो मुझे। तो ये चाबी किसको लगाई जा रही है? इंडिया के टेक टैलेंट को लगाई जा रही है। ट्रम्प को भी अच्छे से पता है कि उसके वो टेक टैलेंट की एब्सोल्यूट जरूरत है, उसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं। ठीक है, अब अमेरिका से अचानक से है ना वो रैंच पे जाके है ना गन चलाने वाले लोग, ठीक है, फिशिंग करने जाने वाले लोग, उनको क्या अकल आएगी ना? ब्रॉल से टेक का काम नहीं होता। ठीक है, अमेरिकन मसल से नहीं होता है। 2 गाड़ी घुमा ली, डीजल गजलिंग, एंड यू कैन नॉट सडनली अंडरस्टैंड कि भाई जो सफिस्टिकेशन से, जो टेक्निकलिटी से आपकी आईटी चलती है, आपकी सॉफ्टवेयर चलती है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो आपको टेक टैलेंट चाहिए और आपको अपनी कंपनी में चाहिए, ताकि वो कंपनी पूरी दुनिया पर स्नूप कर सके। दैट्स द रियलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड द रियलिटी। इसके बाद आप दूसरी कहानी देखिए। अमेरिका $1.25 बिलियन एक ऐसी सड़ी हुई जगह में डाल रहा है जहां पे सिर्फ इंसर्जेंसी चलती है, जहां पे बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स, और बाय द वे आपको अगर याद हो तो कि बीएलए को प्रोस्क्राइब टेरर ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान को कितना साइड कर रहे हैं, कितने रफाल गिरे, ठीक है, इसके नैरेटिव चलाना, फिर इतने जेट गिरे, मैंने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी, न्यूक्लियर अटैक होने वाला था, सारे नैरेटिव्स पाकिस्तान के खेल रहा है, क्योंकि इसको पाकिस्तान को यूज करके इंडिया से बड़ा डील चाहिए, $200 बिलियन का, $500 बिलियन का। ये समझते हैं कि इंडिया से एक बड़ा चेक मिल जाएगा, जैसे मिडिल ईस्ट से इसको मिलता है, कतर से, यूएई से,
सऊदी अरेबिया से। एक ही प्रॉब्लम है, इंडिया के पास अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस है और वो आर्म्ड फोर्सेस आपकी आर्म्ड फोर्सेस को हमेशा तोड़ते रहती हैं। तो आप यार यहाँ लोकल या बांग्लादेश इनको पैसे पैसे दोगे तो बांग्लादेश का शेप ही चेंज होगा, बांग्लादेशी ही रिपेंट करेंगे। और अब तो भाई हमारे जो वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर ने कह दिया कि भाई अब देखिए अब तो हम अंदर घुस जाएंगे और भाई ये शेप, जोग्राफी, मैप सब कुछ चेंज कर देंगे। राजनाथ सिंह साहब ने सिंधु देश की बात की। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे सिंधु देश लेंगे, हम सिंधु देश बिल्कुल नहीं लेंगे, ना हमारा कोई क्लेम है, ना हम लेंगे, ना हम कचरा पालेंगे। हमें सिर्फ ईजेड चाहिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमें समंदर चाहिए, उसके रिसोर्सेज चाहिए। वो थोड़ा सा सरकरी को एक्सपैंड करके हो जाएगा और बाकी सिंधु देश को आज़ाद करके हो जाएगा। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए। अगर इंडिया का कहीं पे एक्सपेंशन का प्लान है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये थर्ड प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है आपकी कि त्रिपुरा को बीच चाहिए, और नंबर 1 प्रायोरिटी है सिलीगुड़ी एक्सपेंशन। और इसीलिए चाइना और अमेरिका इस रीजन में स्पाई भी भेजता है। आप देखिए इंडिया फर्स्ट में जाके वीडियो मैंने बनाई, अरुणाचल प्रदेश में क्यों पकड़े जा रहे हैं भाई ये रैट्स। तो रिकोडीक माइन बलूचिस्तान में, रिकोडीक में ये $1.25 बिलियन है ना, 8 से 10 हजार करोड़ रुपए डालेंगे, जहां पे भाई डेली अटैक होता रहता है। कोई रीजन नहीं है, कोई खासा बेनिफिट नहीं है। $60 बिलियन का रिटर्न है इस पे, बट ये लॉन्ग टर्म रिटर्न है और ऐसा कोई रिटर्न आज तक किसी कंट्री को मिला नहीं है। अगर मिला रहता तो पाकिस्तान अपने पास ही रख लेता। खुद पाकिस्तान इस रीजन को सिक्योर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब सिंपल है, यहां पे अमेरिका को एक बेस चाहिए। जिस तरीके से बगराम से एग्जिट हुआ, मुझे ये लग रहा है कि बलूचिस्तान में ही अमेरिका का नया बेस बनने वाला है। और बलूचिस्तान को जैसे पहले चाइना आके एक्सप्लॉइट करता था, अब अमेरिका भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो आप देखिए बैक टू बैक क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले ऑप सिंदूर में बोला मैंने वॉर रुकवा दी, फिर बोला मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, फिर बोला इतने फाइटर जेट गिरे हैं, बहुत सारे फाइटर जेट गिरे हैं, ठीक है, मैंने सब कुछ रुकवाया है, मैंने सबको ब्लैकमेल किया है। उसके बाद भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया, ठीक है, कि भाई व्लादिमीर पुतिन से क्यों बात करते हो, उनसे तेल क्यों खरीदते हो। उसके बाद आप देखिए रेकोडिक माइनिंग में बलूचिस्तान में आप $1.25 बिलियन, BLA को प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, F-16 को आप अपग्रेड कर रहे हैं। IMF के ट्रांश तुरंत आपके अपडेट हो जाते हैं कि भाई IMF अब अचानक से इनको क्लाइमेट लोन दे रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेट लोन कहाँ जाता है, कैसे पाकिस्तान इन अपग्रेड्स को यूज करेगा। तो एक साइड से अमेरिका ने एक हाथ से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को अपग्रेड किया और दूसरे हाथ से एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग $1.25 बिलियन का फिर से एक ट्रांच, 1.2 है 1.25 है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कमेंट में डाल दीजिएगा। तो इसका एक ट्रांच तुरंत IMF ने इमीडिएटली दे दिया। अब देखिए ये एक्चुअली पैसा कहां जाता है ये आपको समझना चाहिए। नेशन वाइड रेड्स अनकवर आईसिस नेटवर्क, रेडिकलाइजेशन, इलिसिट फंडिंग नेटवर्क। तो 40+ एरिया में आज रेड चले हैं पूरे भारत में, मल्टी एजेंसी रेड, और उसमें क्या निकल के आया है भाई, वही पाकिस्तान का पुराना नेटवर्क। और अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ डॉट्स कनेक्ट करके दिखाता हूं। एक हम मुर्शिदाबाद चलेंगे जहां पे सऊदी क्लेरिक्स आके बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बट वही सऊदी अरेबिया और UAE में धुरंधर बैन हो जाती है। कुछ तो कारण होगा, कहीं ना कहीं किसी को पेट में दर्द हुआ होगा। और साथ ही साथ एक अजीब सा वीडियो आया है जहां पे कुछ तंजीम ये कह रही है, और ये वही तंजीम है जिसका नाम आप जानते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मुंबई जो हमने कर लिया, मुंबई के बाद अब आगरा और दिल्ली की कहानी है। देखिए ध्यान से, ये बाबरी मस्जिद बन रहा था, ठीक है, कहां पे, इसमें सऊदी के क्लेरिक्स आ सकते हैं, बट सऊदी अरेबिया में धुरंधर बैन है। दूसरा वीडियो देखिए, शॉकिंग है, ध्यान से सुनिए। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। जब अपना हदफ हो हिंदुस्तान तो अकेला मुंबई कुछ भी नहीं। तेरे गंगा में खून बहेगा, अब यमुना को लहू से भर दे। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा। अच्छा, बाय द वे आपको लग रहा होगा ये सब जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आगरा, दिल्ली, है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये कहानी तो बड़ी छोटी कहानी है। मैं आपको ये बताऊं कि इन्फ्लुएंसर भी इनके लिए काम करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए आप। इनके लिए अगर जस्ट इमेजिन कि अगर जो आर्टिकल्स लिखते हैं अखबार में वो भी काम करते हैं तो कैसा लगेगा। इनफैक्ट इनके लिए वो लोग भी काम करते हैं जो न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए। ये पूरा नेटवर्क है। इसके अलावा इंडिया के अंदर इतने सारे नेटवर्क इन्होंने बना रखे हैं। तो आप देखिए मिडिल ईस्ट, जब आप खुल के बात करते हैं तो उनको धुरंधर पसंद नहीं है। जब आप खुल के किसी को तोड़ते हैं तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आता। ये कहानी तुरंत अपग्रेड वगैरह होने लगता है। चाइना को भी पसंद नहीं आती। चाइना कहता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ट है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जीता है, जबकि वो हमने धुआं कर दिया है HQ-9 को। इसके बाद चाइना भी अपग्रेड करता है, अमेरिका भी अपग्रेड करता है, तुर्की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बैक करता है। तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और इन सारी कंट्रीज के जो ऑपरेटर्स हैं वो भारत में ये नेटवर्क बना रहे हैं।
हॉटस्पॉट्स ढूंढ रहे हैं, कश्मीर मिल जाए इनको, नू मिल जाए, कहीं ना कहीं है ना, बांग्लादेश मिल जाए, बॉर्डर से मिल जाए, बॉर्डर के आसपास मिल जाए, इलीगल बांग्लादेशी भेज दें, तो हर जगह से क्या कोशिश है कि आपको तोड़ा जाएगा। बट देखिए आपकी रियलिटी भी मैं समझाता हूँ, कभी भी अपने पे ग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए एक बंदा पे ग्रेड से ऊपर गया था, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। तो ये चाय पीने गया था, इसको चाय पिलाया गया है, 14 साल की जेल। पाकिस्तान फॉर्मर स्पाई चीफ फैज हमीद सेंटेंस टू 14 ईयर्स इन प्रिजन। तो देखिए कहानी कैसे पलटती है, क्या क्या चीजें कहां कहां आपको हिट करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। कौन सा लीक आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भारत लिस्ट बनाता है और बहुत पेशेंटली वेट करता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, इससे ज्यादा तो उम्र भी नहीं होगी इस पूरे टेन्योर में। और वैसे भारत का स्पीड थोड़ा चेंज हो गया, अभी इमीडिएट हो गया, बट फिर भी if you have not been hit you will be hit, if you have not been hit you will be hit। भारत आपको जहन्नुम से ढूंढ के लाएगा। आप भारत के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, भारत को डेरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत आपको उस दिन डेरेल करेगा जिस दिन आप घुटने पे ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।